व्यक्ति श्रद्धा से, ज्ञान से, चार्ज से गिर रहा है, उसको उठाते समय हम अपने भाव खराब किए बिना उसको संभाल लें तो तुम वीर पुरुष हो। अन्यथा मालूम चला गिरने वाले को तो हम संभाल नहीं पाए, उसके पीछे कसायक भाव स्वयं के करके स्वयं को और गिरा डाला। यदि अच्छे काम के लिए भी अजित सागरी तुम गुस्सा कर रहे हो, भूल मत कर लेना, अच्छे काम के लिए भी गुस्सा कर रहे हो तब भी चारित्र मोहिनी कर्म का ही आश्रय होगा। एक करुणान योग है। अच्छे कार्य के लिए भी कसाय कर रहे हो, वो कसाय तुमको मोक्ष नहीं दिलाएगी। संसार संसार सुनिए माताओं, एक बात पूछूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्न मेरा इतना सा है, जो दही को मथने के बाद मक्खन निकलता है, ठीक है, मक्खन के गोलक को मट्ठे से निकाल करके पात्र में हम तपाते हैं, तो पात्र में मक्खन के गोलक को तपाते समय उस के अंदर मरी निकलती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या निकलती है? मैयर, ठीक है। जो मैयर निकलता है, उस मैयर के लिए आपको परिपूर्ण रूप से छान लेना चाहिए। किंचित मात भी शुद्ध घी में मैयर नहीं रहना चाहिए। यदि यदि ज्ञानियों, जय भैया, जरा सा भी मैयर रह गया शुद्ध घी में, विश्वास रखना 10-15 दिन के अंदर तुम्हारा शुद्ध घी सड़ जाएगा, दुर्गंध मारेगा, दुर्गंध मारेगा, पात्र खोलते ही उल्टी हो जाएगी। ऐसे ही तुम कितनी घोर तपस्वी नहीं रहो, अंदर में किंचित मात्र भी कसाय का मैयर रह गया ना, तो तुम्हारे चारित्र की घृत में दुर्गंध आएगी। शीघ्र तस्मिच्छामि दुक्कडम, कार्य करो तुरंत। हे प्रभु, ऐसे भावना है। जब तक शुद्ध उपयोग में नहीं जा पा रहा है जीव, तब तक उसको पंच परमेष्टि के द्वारे घूमते रहना चाहिए। कम से कम अन्य विषय कसाय की ओर तो नहीं जा रहा। जब तक शुद्ध उपयोग में नहीं जा रहा है जीव, उस जीव को पंच परमेष्टि की ओर घूमते रहना चाहिए। शुभ क्रियाओं के साधनों में लीन हो जाना चाहिए। अशुभ घातक है, अशुभ घातक है। यश भी जाएगा, चारित्र भी जाएगा, और मित्र बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचता जीव। औदैहिक भाव। अब यहां विराम लेता हूं, दूसरा पक्ष खोलता हूं। कदाचित, सभी सुन रहे ना मेरी बात को, समझ में आ रहा ना? दादा तनलाल जी, कदाचित ऐसा समय आया, राजू पांड्या मित्र सुन, हो सकता, अब बहुत समझ के सुनना, हो सकता किसी जीव के रावण जैसे परिणाम हो गए। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं शुभ्र साहब? औदैहिक भाव। रावण जैसे अशुभ परिणाम हो गए, अशुभ काम कर ही लिया। अब आत्महत्या कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत गंभीर प्रश्न है ये। अब आत्महत्या कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब सुनो सुब्रत सागर जी, भैया, जितने ज्ञानी धुरंधर बैठे हैं, बलवान लोग, किसी जीव का अपयश फैल गया,
दर्शन ज्ञान चारित में दोष लगा लिया, औदिक भाव की तीव्रता में आकर के अपने आप को नहीं संभाल पाया, फिर उसका चारों ओर जहां से निकले कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। बेटा, ओ जीव यदि प्रायश्चित लेके स्थापित हो रहा है, उस जैसा बलवान जगत में कोई नहीं। आत्महत्या करने वाले कायर लोग हैं। आत्महत्या नहीं करना, वहां ये सोचना वेदश्च दीर्णाय परिणाम वे संभवो सम्मोहिन जीवो न जाड़ंती गुणम बा दोषम बा। बराबर गोमट सार जीव कांड। वेद क्रम के उदीर्ण होने पर जीव के परिणाम सम्मोहित हुए हैं। सम्मोहित काल में गुण दोष को भूल गया, लेकिन मित्र अब तुम जीते रहोगे तो फिर इस पाप के पंख को तुम धो लोगे, वो आत्महत्या कर लोगे तो न तुम धो पाओगे न मेरे मित्र जी पाओगे। अपमानों के बीच में अपनी आत्मा का सम्मान रख लेना, इससे बड़ा कौन हो सकता है। उस जीव को भी मरने मत देना, उस जीव को भी ताने वाने मत देना। मित्र, उसकी पीड़ा को वो जानता है। औदिक भाव, तीन तरफ से लगाया आपने विषय, तीन जगह से आप लेके आए विषय को। औदिक भाव, राजू, कोई भूल के भाव आए तो मित्र भूल नहीं करना, अब भूल हो जाए तो सुधार कर लेना, लेकिन जीवन नाश का विचार कभी नहीं करना। बहुत बढ़िया राजू, इनका प्रश्न सुना भैया जी का। संजय, तुम भारतीय हो, जैन हो, अच्छा, आस्तिक हो कि नास्तिक हो? आस्तिक हो। हे मित्र, जानकी ने तद्भव में कौन सा अपराध किया? सीता ने अपनी सीता की अवस्था में कौन सा अपराध किया? सीता ने रावण से कह दिया था, रावण ने कहा, हे सीते मुझे स्वीकार करो और सुवर्णपुरी लंका की पट्टमयी सी महारानी बनो। जब रावण ने सीता से ऐसा कहा तब विपुल सीता ने रावण से क्या कहा? ओहो अहो लंकेश, केहर मूछ भुजंग मणि पतिव्रता का गात्र, केहर मूछ भुजंग मणि कृपण धन पतिव्रता का गात्र, प्राण गए तब लगे हाथ। शेर की मूछ को खाड़ के लाना, कृपण का धन ले पाना और भुजंग की मणि ले आना, जब तक वे जीते रहेंगे तुम ले नहीं सकते हो। ऐसी पतिव्रता नारी के शरीर कोई व्यभिचारी छू नहीं सकता है, जीते जी। पुनः रावण कहता कि हे देवी स्वीकार करो, धन का लोभ दिया। तब सीता ने रावण से क्या कहा मालूम? सीतो वचाहा, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, सीतो वचाहा कुशीलस बेहवम केवलम बलम साधुजन शीलस दृढ़तामपि भूषणम। हे लंकेश, कुशील व्यक्ति का धन मात्र पुण्य का मल है और शीलवंत की दृढ़ता भी आभूषण है। तुम्हारे धन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, दुष्ट तू भाग जा मेरे यहां से। ये था सीता के अंदर भाव। लंकेश कुछ नहीं कर सका, लेकिन तब भी लोक में सीता का अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? तब भी लोक में सीता का अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? और श्री राम ने लोकपात के पीछे जानकी को जंगल में भिजवा दिया। तब सेनापति से सीता ने क्या कहा था कि सेनापति, इसमें मेरे स्वामी का दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का ही दोष है। मां, इतनी ताकत रखती हो क्या?
आज राम होते ना तो तुम कटघरे में भिजवा देती। कहाँ है सील पर भाव? क्या है सुब्रत सागर जी? कल शादी परसों तलाक, ये सब क्यों? जिसको शील पर विवेक नहीं है वे ही पति को छोड़ के भागते हैं। जिनको शील पर विवेक नहीं, पत्नी को छोड़ के भागते हैं। धर्म शादी होगी तो मेरे मित्र तलाक नहीं होगा। वासनाओं की शादी तलाक कर देती है। अब संजय, कुछ भी तुमने नहीं किया फिर भी कोई दोष लगा रहा है। जैन हो आप? सही में जैन हो आप? सही में? यदि जैन हो तो मेरा प्रश्न है आपसे, जो प्रत्यक्ष में है वही प्रमाण होता है कि परोक्ष भी प्रमाण होता है? इस भव में तुमने कुछ नहीं किया, मान सकता हूं, लेकिन पुनर्भव होता कि नहीं, और पूर्व भव होता कि नहीं? सीता ने इस भव में कुछ नहीं किया था। पूर्व पर्याय में एक मुनिराज को वो आर का माता के प्रति अशुभ परिणाम हो गए, तो उनके उस परिणाम का फल कि जानकी को अब्बास सहन करना पड़ा। सत्य है? ऐसे संजय, यम बीजते कोपो कारण विवर्जितम, यम बीजते जायते कोपो कारण विवर्जितम। जिस व्यक्ति को देखते ही क्रोध उत्पन्न हो जाए, कोई कारण नहीं है, सा रिपु पर लोके कहा, ये पूर्व भव का बैरी आ गया है जो तुमको गुस्सा आ रही है। अपरिचित लोगों को देख करके प्रियंकज मेरा ऐसे भाव आते, हमसे दूर ही ना हो। सुनो, इतने श्रावक श्रावक का यहाँ बैठे हुए, इतने मुनिराज हैं। ओहो मित्र, कितने बच्चे तुम्हारे सोनू? ओहो, क्या तुमने बड़ा काम किया। पाप भी किया, मात्र 2 को ही जन्म दे पाए बेटा, लेकिन देखो यहाँ कोई पाप नहीं किया है। कितनी मुनिराज यहाँ बैठे, ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं। अब सोचिए, किसी ने जन्म दिया, किसी ने अपने शील संपत्ति नष्ट किए, किसी ने पढ़ाया बड़े किए और सेवा विशुद्ध सारी कर रहे हैं। हे मित्र, पूर्व भव का ऐसा ही नियोग था। मैं यहां बैठा हूं, भीलवाड़ा के पदमचंद जी को चिंता हो रही भीलवाड़ा में कि शिखर जी में साधुओं की चर्या कराने जाना है। दोषी जी को चिंता इंदौर में हो रही है कि मुझे साधु की सेवा करने जाना है। बंबई के श्रावकों को चिंता हो रही है, मुझे शिखर जी जाना है। भिंड के लोगों को चिंता हो रही है, मुझे शिखर जी जाना है। टीकमगढ़ लोगों को चिंता हो रही है, हमें शिखर जी जाना है। जहां जहां के लोग चौके लगा रहे हैं, गया कोडरमा, जहां जहां के लोग लगा रहे हैं। मित्र साड़ोरा भिलाई, दिनेश तुमको घर में चिंता हो रही है, वहां देखना चाहिए। मैं यहां बैठा हूं, किस व्यक्ति को कौन से कक्ष में बैठ करके तुमको गे बना रहा है। मुनिराज कहीं घूम रहे हैं और श्रावक के मस्तक में मुनिराज घूम रहे हैं। ओहो, एक योगी ने नियम ले लिया, जंगल में बेवान अटवी में कोई आहार देगा तो करूंगा, अन्यथा उपवास करूंगा। तब राजो पांड्या, वहां पर श्री राम जानकी लक्ष्मण जंगल में घूम रहे थे। जानकी ने रसोई बनाई और राम से कहा, स्वामी अयोध्या में होते तो पड़घान करते। आहा, जानकी ने रसोई बनाई, श्री राम ने मुनिराज को पड़घान कर लिया और जंगल में मुनिराज को आहार दिए। वही जटायु गिद्ध देख करके प्रमुदित हो रहा था कि ओह धन्य पात, धन्य दाता, धन्य आहार। आप देखने गए थे क्या? चंदोबा नहीं था? हो। मित्र, मैं आपको बताता हूँ, खुले आकाश तो कभी कभी ऐसा होता है पक्षी बीट कर जाते हैं, लेकिन विष्णु सागर इनको मैं एक बात बताता हूँ, इनको क्या मालूम, बेचारे घर की दुकान में बैठे रहे। मित्र, खेत पर भी हमने भोजन, शुद्ध भोजन बनते देखा है, जंगल में बनते देखा है। वहाँ पर भी 2 बांस गाड़ करके चंदोआ गाड़ लिया कि ऊपर से उड़ते पक्षी बीट ना कर जाए। ये प्रमादियों ने
पक्की छतें कह करके पूरे जिन शासन को दूषित कर दिया है। चंदोबा का व्याख्यान जिनागम में 7 जगह है, इसलिए होना चाहिए। आइए विराजो। संजय समझ में आ गया? अब हमने कुछ किया ही नहीं है तो अब मैं इसको बदला लेके रहूंगा। करके आए तो आज बदनाम हो रहे हो, वो बदला लेने के लिए तैयार हो तो भविष्य के लिए और तैयार हो जाओ। कर्म का विपाक, कर्म का उदय, कर्म बंद का कारण नहीं है। जानियो, सुन रहे ना आप? कर्म का उदय, कर्म का विपाक, कर्म बंद का कारण नहीं है। विपाक बंद का कारण नहीं है। ओह, जोगा पैडी प्रदेशा ठिड़ी अभाग कसायदो वंती। योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है और कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। गाथा बोलिए, बोलो बोलो, समझ नहीं है? क्या नहीं याद तो होता है, प्रमाद क्यों? प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रदेश बंद, ये 4 बंद हैं। योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। अब यहाँ ध्यान रखना है, उदय, उदय कर्म का, उसमें तुमने शांति सहन कर लिया तो निर्जरा होगी, बंद नहीं होगा। और उदय के काल में संक्लेशता बरती तो मेरे मित्र वो भी भोग रहे हो और भविष्य के लिए भी तैयारी कर ली है। पूरा कर्म विवेक का है, तटस्थ होना पड़ेगा। अवरल तुम कितनी निर्दोष हो वर्तमान के, कोई दोष भी लगा रहा है, ज्यादा सफाई देने के लिए मत चलो, साफ रहो, सफाई मत दो। एक दिन ऐसा आएगा दोष लगाने वाले मौन हो जाएंगे और तुम्हारे देव जय जयकार करेंगे।